जय श्री राम, जय श्री राम। साम्यक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि पुत्र ने श्राप दिया। मनु महाराज कन्या को लेकर कर्दम ऋषि के पास आया। शादी के लिए कर्दम ऋषि को कहा। कर्दम ऋषि ने मनु महाराज को, और मनु महाराज की पुत्री थी और उनकी माता भी साथ में आई थी, उनको कर्दम ऋषि ने कहा, मैं शादी तो करा लूँगा पर तो एक शर्त है, मैं एक पुत्र के बाद में मैं संन्यास लूँगा, मैं गृहस्थ नहीं भोगूंगा। तो कन्या ने कहा कोई बात को नहीं, मेरी मंजूर है। तो कर्दम ऋषि की शादी कर दी मनु महाराज की पुत्री के साथ में, और उनके 9 कन्या हुई। और 9 कन्या होने के बाद में कर्दम ऋषि ने कहा मैं संन्यास लेऊं। तो स्त्री ने कहा क्यों, ये 9 कन्या की पहले तो शादी करो, और दूसरा आपने वचन किया था कि आपके पुत्र होगा उस दिन में संन्यास लूँगा। तो 9 ऋषियों के साथ शादी करी। ऋषि के साथ अत्रि ऋषि के साथ अनुसुईया, मारीच ऋषि को कला नाम की पुत्री, वशिष्ठ ऋषि के साथ अरुधनी पुत्री, अथर्वा ऋषि के साथ शांति पुत्री, अंगिरा ऋषि के साथ सदा नाम की पुत्री, पुरुष ऋषि के साथ अभी पूर्व पुत्री, कर्तु ऋषि के साथ क्रिया नाम की पुत्री, भृगु ऋषि के साथ ख्याति नाम की पुत्री। तो ये 9 कन्या 9 ऋषियों को शादी किनी। और हम डरते हैं कि अरे हम तो गृहस्थी हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, कैसे उपवास कर सकते हैं, कैसे साधना कर सकते हैं। ये ऋषि थे और ऋषियों ने एक एक कन्या, कर्दम ऋषि ने 9 ऋषियों के साथ शादी करी। इसलिए गृहस्थ का अर्थ है गृह मतलब रहने का स्थान, घर रहने की आजकल की भाषा में कोठी बंगला आदि का हो। सत्य का अर्थ है इस शरीर के अंदर परमात्मा सत्य है। गृह सत्य जो सत्य है उसको जानना। सत्य क्या है, प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार ऐसारी, आत्म सार ऐसार अनात्मा नित्य नित्य विचारी। तो आत्मा जो सार है उसको साक्षात करने को ही ऋषियों ने कहा है। और हम डरते हैं, अरे हम तो गृहस्थी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। ये 9 कन्या हुई थी। वो कर्दम ऋषि कोई मंत्र से उसको नहीं खिलाता था, कोई मंत्र से कोई वस्तु नहीं पैदा करता था, वो कोई बिजनेस भी करता था, वो उनको खाना पाने के करता था। उन 9 कन्या हुई उस समय, उसके माता का, उनकी कन्याओं की माता का कर्दम ऋषि अपनी स्त्री का जापा भी करवाया है। 9 कन्या क्या खाती थी उसकी शादी कराई है, उसमें कुछ व्यवस्था लगी है। हम ऐसे देखते हैं कोई पाखड़े पर का गया होगा वो ऋषि, इसलिए हम पाखड़े पर के कैसे हुए। पाखड़े पर का नहीं होता था, वह बिजनेस भी करता था, चाहे जीविका के लिए कुछ न कुछ काम करता था। तो हम भी जीविका के लिए कोई खेती करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। तो क्या अंतर है। उस टाइम में कोई अलग अलग समय था। उस टाइम में जीविका के लिए कठिन साधन था या नरम था या कैसे भी था। तो जीविका के लिए तो कुछ न कुछ करना होता है। इसलिए ऋषियों का उपदेश है कि गृहस्थ में रह करके ही सत्य की खोज कर सकते हैं। बोलो सतगुरु भगवान परमात्मा की जय हो। जय श्री राम।